हेलो, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। मैं वरुण कुमार अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं अमेरिका द्वारा H1 वीज़ा 1 अक्टूबर से लागू करने की बात। अमेरिका का H1 वीज़ा ग्लोबली दुनिया में सबसे महंगा वीज़ा है और ये हर साल ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है, जो कि आप देखिए 88 लाख रुपया कर वसूल करने का इसमें बात किया गया है। और इतना कॉस्टली वीज़ा कोई किसी दुनिया में कोई किसी में नहीं है। तो अमेरिका ये H1 वीज़ा क्या भारतीय नागरिकों पर प्रभाव डालेगा? भारतीय नागरिक इससे प्रभावित होंगे? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिकन्स में काम कर रहे हैं अमेरिका में। सो भारत पे ये कुछ ना कुछ तो भारत पे कुछ इसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है, क्योंकि कुछ लोग नौकरी करने जाते हैं तो कुछ लोग स्थायी हैं, कुछ लोग वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, इधर आईटी सेक्टर में, एजुकेशन में, बिजनेस में लोग जाते हैं जॉब करने वहाँ। सो H1B वीज़ा लागू करने से अमेरिका में उनकी संख्या जो काम कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उन पे ये भारी टैक्स के जैसा है। जो वर्ल्ड ओवर में जो टैक्स सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा यूएस अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो लागू किया उसका सबसे ज़्यादा असर भारतीय पे पड़ना ही है, क्योंकि आप देखिए कि 71% H1B वीज़ा भारतीय युवा, जो कि आपका दरअसल आपका 71% H1B वीज़ा भारतीय युवाओं को ही मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए अमेरिकन इंडियन वहाँ बहुत है, अमेरिकन्स में, अमेरिका में इंडियंस बहुत हैं वहाँ पे काम करने वाले, चाहे आईटी में जॉब करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस में मैक्सिमम इंडियंस हैं। तो ये H1B वीज़ा तो कहीं ना कहीं वहाँ असर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना ने इसका तोड़ निकाला है। इस अमेरिका का H1 वीज़ा का जो इतनी सख्ती से नियम लगाया गया है, उसको चाइना ने भी 1 अक्टूबर से क्या तोड़ निकाला है। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने 1 अक्टूबर से ये H1B वीज़ा के H1B वीज़ा को देखते देखते उसने भी, चीन ने लाया है के वीज़ा। ये भी एक टाइप का, जैसे बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, जो वीज़ा जो टैक्स बाहर की कंट्रियां, हमारे जैसे भारतीय नागरिक चाहे दूसरे नागरिक जो जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, जैसे वो वीज़ा लगता है, तो ये चीन ने भी के वीज़ा निकाला है जी। इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिना नौकरी के भी देश में उनका प्रवेश कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको मैं बता दूं कि अमेरिका द्वारा H1 वीज़ा की फीस को अचानक से लागू करने के लगभग करीब 88 लाख रुपए कर देना दुनिया के प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोफेशनल्स और जो बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो इसमें यह है कि दरअसल इसका सबसे बड़ा असर भारत पर भी पड़ना तय है, क्योंकि आप देखिए दरअसल 71% H1B वीज़ा भारतीय युवकों को ही मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया से जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो इस फैसले से भारत के आईटी सेक्टर पर दबाव तो बहुत पड़ेगा, भारतीय दबाव तो बहुत पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि ऐसे समय में चीन ने के वीज़ा लॉन्च किया है। चीन का के वीज़ा जो लॉन्च किया है, इसमें मेन आकर्षण वाला चीज़ क्या है, क्या खास बात है कि वो दुनिया के टैलेंट को आकर्षित करना चाहता है। जैसे मैं बता दूं कि लोग यहाँ से पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो लोग का दिमाग में बैठा है कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे एजुकेशन, एक आईटी हब है वहाँ पे, वहाँ पैसे बहुत है और काम करने का फ्रीडम है, सोच है। तो लोग के मन में बैठा है कि यस, I have to work in America. If I have to work, if I have to get one education, if I have to earn money, if I have to live a very luxury lifestyle, I have to go to America. मुझे अमेरिका जाना है। बट जो कि अभी अमेरिका अपना टैरिफ अचानक से रेट्स बढ़ा दिया है और बहुत हाई ड्यूटी टैरिफ हर प्रोडक्ट्स, आप कल देखिए फार्मा पे भी उसने 100% टैरिफ्स लगा दिया है, क्योंकि इसमें तो दवाइयों के दाम तो फिर बढ़ जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी अमेरिका में एस्टैब्लिश किया है फार्मा बिजनेस, मैक्सिमम इंडियन कंपनीज भी अमेरिका में है। तो इंडिया पे ये जो टैक्स टैरिफ जो लगाया है 100%
टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाया गया उसका कुछ तो असर घटेगा इंडिया पे, क्योंकि इंडियन कंपनीज भी बहुत अमेरिका में मैन्युफैक्चर करती हैं। इंडिया इज ऑल्सो वेरी डेवलप्ड भाई, ऐसे बात आप नहीं सोचिए कि आप जो लगा के चले गए आप लगा दिए। तो इंडिया वो अभी इंडिया भी वो पहले वाली इंडिया नहीं, विकसित इंडिया इज अ डेवलप्ड इंडिया इन द गाइडेंस ऑफ आवर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। सो दिस फार्मा इंडस्ट्री पे जो भी है जो भी लगेगा, बट दैट इज अगर वो बहुत सारी कंपनियां जो अमेरिका में है, अगर वहाँ अमेरिका में स्टैब्लिश है फार्मा कंपनीज तो वो टैरिफ जो है उस पर कम लागू होगा। लेकिन बाहर वाली कंपनीज की बाहर वाली कंपनीज जो भी बना रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया है उस पर, जो कि अभी सुनने में आ रहा है। दूसरी बात क्या है, चीन का ये जो के वीज़ा है ये आप देखिए, इसमें इसमें क्या है कि चीन ने 1 अक्टूबर से इसे लागू करने का आदेश दिया है। इसमें बिना नौकरी के ऑफर के भी आप विदेशी प्रोफेशनल्स भी चीन में जा सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ में अप्लाई किए आप जा सकते हैं वहाँ, आप विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात है, कोई विज्ञान कोई साइंटिफिक टेस्ट रिसर्च के लिए जा रहे हैं, कोई तकनीकी टेक्नोलॉजी के लिए आप वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल आप कुछ अपना एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वहाँ पे, चाहे प्रौद्योगिक के प्रोफेशनल्स और स्किल्ड टैलेंट्स भी के लिए भी रास्ता वहाँ खुल गया है। तो यूएस जो सोच रहा था कि सिर्फ सब लोग मेरे पास ही आएंगे, मैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हूँ, भैया अभी आजकल तो चाइना भी बहुत डेवलप्ड हो गया है। सुने कि चाइना में जितनी रोबोटिक कार सब बन रहा है वर्ल्ड ओवर में सबसे ज़्यादा चाइना में ही बन रहा है वो। और दूसरी बात क्या है, शिक्षा, संस्कृति व बिजनेस क्षेत्रों में भी काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा वहाँ पे। तो चाइना ने ये बहुत छूट दे दिया है कि भैया आप पहले मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास काम करो। ये K1 वीज़ा को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है, नॉट लाइक जस्ट H1 वीज़ा के कि आपको साल भर में 88 लाख रुपया, इतना डॉलर आपको पेमेंट 88 लाख रुपया देना है, उसके बाद ही आप मेरे कंट्री में रह सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं है। सो आप देखिए, और मौजूदा जेड वीज़ा और आर वीज़ा की तुलना में ये अधिक लचीला है। जेड वीज़ा और आर वीज़ा जो पहले एग्जिस्टिंग चल रहा है और अब जो चीन ने निकाला है के वीज़ा, ये अधिक फ्लेक्सिबल है और लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो जाए चाइना में काम करें, अपना वर्क प्रमोट करें। और ये सब नया पॉलिसी के अंतर्गत निकाला गया है। सो भैया अमेरिका तो सोच रहा था कि अब तो मेरा कुछ मैं ही मैं हूँ, हम ही हम है, तो क्या हम है, तुम ही तुम है, तो तुम क्या हो। लेकिन आज तो चाइना भी इसका देखा देखी इसने के वीज़ा निकाल दिया, और ये चीन का बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि आप मेरे कंट्री में आओ, काम करो, इसको एक्सप्लोर करो, देखो। इसमें चीन की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं योजनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसे आप देखिए कि टैलेंट और साइंटिस्ट प्रोग्राम, जितने भी टैलेंट्स यंग और साइंटिस्ट प्रोग्राम है एशिया अफ्रीका के 45 वर्ष तक शोधकर्ताओं के लिए, जो भी है एशिया अफ्रीका जो भी है उनको प्रोत्साहन मिले कि भैया चाइना तो ऐसे ही डेवलप कर रहा है, इट्स ऑल ओवर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और भी रोबोट्स, रोबोटिक कार्स, manufacturing world over. China is manufacturing robots. I mean, it's like anything, like is वेरी लीडिंग इन रोबोटिक मैन्युफैक्चर। अभी तो सुने कि रोबोटिक्स कार वहाँ हवा में रोबोट्स वगैरह कार्स ये सब का प्लानिंग हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो चाइना भी भैया पीछे नहीं है, सब चीज़ में वो आगे ही है। अब आप देखिए दूसरा चीज़ है कि आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट भी उसने निकाला है। इसके 40 वर्ष तक शोध वैज्ञानिकों, शीर्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए जो भी अपना काम करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपना शोधकर्ता के लिए भी वो चाइना में जा करके काम कर सकते हैं। उसमें टैक्स वगैरह के वीज़ा के अंतर्गत उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा और वो चाइना में जा करके वो एक्सप्लोर कर सकता है। वो K1 H1 वीज़ा के H1 वीज़ा के कंपैरिजन में ये K1 वीज़ा इट्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आपको इतना टैक्स वसूलता नहीं है। ये चाइना ने एक नया अपॉर्चुनिटी निकाला है अमेरिका को देख के, भैया हम भी लाइन में हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। सो देखिए, और बहुत सारे विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं विदेशी रिसर्चर्स को आकर्षित करने के लिए, शोधकर्ता और विदेशी जो भी फॉरेन रिसर्च के लिए आप आना चाहते हैं, अपने आप को मतलब कि आप अपना प्रमोट करना चाहते हैं, सो चाइना बोला कि प्लीज़ कम, वी विल प्रमोट यू।
हाँ विल कम। तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट जैसा बन जाएगा जहाँ पे सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज इट इज़, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है ही आगे, और इसको देखा देखी और हो जाएगा। और दूसरा बात है सुपर पावर, भैया सबसे बड़ा बात है चाइना आज के टाइम में, तो आप जानती है कहाँ कहाँ जाके ज़मीन ले लिया है, क्या किया है पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या क्या हुआ है। सो चाइना इज़ नाउ प्लानिंग टू बिकम अ सुपर पावर, और 2035 तक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने के लिए तमाम योजनाएं उसकी चल रही हैं कि आई हैव टू बिकम सुपर पावर, आई हैव टू एक्वायर मैन पावर, टेक्नोलॉजी, लेबर फ्रॉम एल्सवेयर फ्रॉम फॉरेन, एंड देन आई हैव टू मैन्युफैक्चर फ्रॉम माय कंट्री। तो सबसे बड़ा बात है आईफोन वगैरह सब जो है ये सब तो चाइना में बनते ही है, और चाइना का प्लान है कि और अपने कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका का जो H1B वीज़ा है, अमेरिका इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटिंग है। वो सोच रहा है कि मैं पूरा वर्ल्ड ओवर में डोमिनेट करके रखूँगा, बट अभी सर्टेन कंट्रीज लाइक चाइना इज़ ऑल्सो मेजर सुपर पावर एंड दे आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग K1 वीज़ा। K1 वीज़ा के अंतर्गत मैंने आपको बताया। सो अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन है भैया, कोई किसी से पीछे नहीं है, और आने वाला टाइम में क्या पता इंडिया भी फिर और कितने आगे बढ़ जाए, जो कि आगे बढ़ा ही हुआ है। सो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा करे तो लाइक और कमेंट करें, और मैं ऐसे ही बने रहूँगा आपके साथ, आपका आशीर्वाद रहे तो मैं बने रहूँगा। और आगे न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करें दोस्त। थैंक यू।